तो मैं निकलूं? नहीं 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 हो सकता है आपको मिल जाए। हाँ। कपिल तो बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल। अब 1 मिनट, हाथ नहीं ऊपर करना, अंडरआर्म तेरे सारा पसीना। तो इधर पसीना ही आता है और जूस थोड़ी आता है। अर्चना जी बाहर बरसात हो रही है, मेरा दिल कर रहा है स्टेज पे आग लगा दे। हाय हाय अकेले मेरे से आग क्या लगेगी? ये देखिए, स्टेज पे आग कौन लगा सकता है? कौन? एक खतरनाक सिंगर। ओहो तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान की चहेती खूबसूरत आवाज की मल्लिका वन एंड ओनली सुनिधि चौहान। सुनिधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और कपिल। बड़ा खूबसूरत गाती हैं आप, ये कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए सुनिधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक तो अब वक्त है फिल्म झलकी के 2 और खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय सूरी एंड दिव्या दत्ता। दिव्या जी, welcome. माय गॉड हाउ आर यू I'm good and you? मैं भी जा सकता हूँ गले मिलने? हाँ जी, हाँ जी। इसकी इजाजत नहीं चाहिए तुम्हें। नहीं, क्योंकि पुरानी बातें हो रही थी तो हमने भी 16-17 साल पहले एक काम किया था झनकार Yes. बीट्स फिल्म में। अच्छा, झंकार बीट्स में। वो लिफ्ट में ही मिले थे बस। अच्छा, तो लिफ्ट दी नहीं उन्होंने, मुझे भी मांग लो। मुझे राहुल बोस के साथ जाना पड़ा। संजय सर आपका और दिव्या मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ पे देख के। आइए प्लीज राजमान हो जाइए। संजय सर भी हमारे शो में पहली बार आए हैं, दिव्या जी भी हमारे शो में पहली बार आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जेन्युइनली मैम। हमें भी मेरे बहुत छोटे अच्छा बच्चे को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसको शक हो गया कि मैं एक्टर हुई नहीं। उसने वो 2 से 12 का हो गया, कहता है कपिल शर्मा ने आपको बुलाया नहीं अभी तक। अरे सर अब एक्टर कभी ही ऐसा, नहीं। हाँ। सो कभी थैंक ऐसा- यू वेरी मच सर, आई लव यू सर। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये फिल्म है झलकी, ये बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाके बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है। तो इस बात के लिए तालियां बनती है। बड़ी खूबसूरत सब्जेक्ट पे ये फिल्म है। संजय सर, दिव्या मैम, मैं लेडीज फर्स्ट आपसे शुरू करता हूँ। क्या क्या किरदार निभाया आपने झलकी में? झलकी जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। अच्छा और जी। वो तो आप अपने छोटी बच्ची का किरदार निभा रही हैं। बिल्कुल, अभी क्या बताऊं, खुद नहीं बताना चाहिए ना। तो वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है। अच्छा उसे जी। ढूंढने के चक्कर में उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो इन सबको सिंबलाइज करते हैं और कैसे मदद करते हैं। वाह। हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद सिंह। सर और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। वाह। सो दिस इज हिज फर्स्ट फीचर फिल्म। और संजय सर आपका क्या किरदार है झलकी में? मैं डीएम हूँ एक इलाके का, तो कोशिश करता है उस झलकी की मदद करने की, लेकिन वो नेक्सस काफ़ी बड़ा है, माफिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। लेकिन जब इनका इशारा आता है तब मुझे मदद करनी पड़ती है। 2 ही लोगों से मैं हुक्म लेता हूँ, एक मुख्यमंत्री और एक हमारे घर की रानी, बस। नहीं, तो बीवी उसको- चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, उसकी सुननी पड़ती है ना। होता है। डायरेक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर ये बड़ा खूबसूरत है सब्जेक्ट जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को खुल के बताया जाए कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है इसके ऊपर फिल्म बनाने का। ये फिल्म हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, दे ओनली इंडियन टू हैव वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में 85,000 बच्चों को छुड़ाया है इस गिरोह टाइप का। माय गॉड तो फिल्म यही है कि बच्चे कैसे बच्चे रहें। जी, जैसे आप अभी भी बच्चे हैं, राइट? है ना? भगवान ऐसे बनाए रखा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जो बाल मजदूरी करने लगते हैं। खुशी, फन, मस्ती, ये सब उनके ज़िंदगी से एकदम बाहर चले जाती है। तो ऐसे 6 करोड़ बच्चे इंडिया में ही हैं और 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। तो बस फिल्म का इशारा वही है कि हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों को वापस उनका बचपन लौटाने। वाह। सर थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए।
और कैलाश सत्यार्थी जी, आपको सैल्यूट है। आप मतलब हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारे भारत में है ऐसी हस्तियां और जिन्होंने इतने खूबसूरत काम किए बच्चों के लिए। आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो एक एनजीओ से हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी इनके साथ आए वो थोड़ा बताएं अपने एनजीओ के बारे में। हम लोग एंजल एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। अच्छा जी। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। और बच्चे पता नहीं हम लोग कितनी सीरियस बातें कर रहे हैं, बच्चे पीछे हंस रहे हैं। इनको माइक देना मैम जरा, इनको माइक देना जरा पीछे। ये जो छोटी बच्ची है ये लाइन में, अभी आ गई वो स्माइल, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? बीना साहू, बीना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th स्टैंडर्ड। अभी आप क्यों हंस रहे थे? हम लोग इतनी सीरियस बात कर रहे थे। ऐसे ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबको पता ही होगा क्योंकि जब भी नेशनल अवार्ड किसी को मिलता है तो ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलती है पूरी, क्योंकि बड़े सम्मान की बात होती है। दिव्या जी को जैसे पिछले साल मिला ना इरादा के लिए जी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिव्या जी, आपको पता है थोड़े दिन पहले विक्की कौशल आए हमारे शो पे, हमने एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर आयुष्मान खुराना आए, उनके साथ एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। बाहर गए। आप ऑलरेडी लेके आई हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। आपको अभी मुझे लगता है आप ऑस्कर लेके आएंगे क्योंकि नेशनल अवार्ड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सही बात है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं सेट कर देती हूँ, राइट? तो मैं निकलूं? नहीं हो सकता है आपको मिल जाए। हाँ। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हो दिव्या जी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, my आज pleasure। आपका जैकेट बहुत खतरनाक है तो मुझे खतरनाक है डेंजर साइन, इन ए गुड सेंस, और वो आप खुद देख लें। मतलब हमारा ऐसा क्या करें दिव्या जी? वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर सलमान खान है। जी। मैं आपको सलमान की एक बात बताऊं? जी। जब मैं आई थी ना, मुझे मरना नहीं आता था। फिल्मों में मरना हमारे नहीं आपके आता। दुश्मन। उस फिल्म में मुझे मरना था और मुझे नहीं आता था। अच्छा जी। तो मुझे सांस ही नहीं रोकना आता था कि सांस कैसे रोकते हैं। तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं फट से ऐसे गैस्प करती थी ब्रेथ के लिए। तो किसी ने सलमान को कहा कि वो जो नई लड़की आई ना उसको मरना नहीं आता। तो सलमान का पैकअप हो गया था, वो बेचारे वापस आए। उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे करता हूँ ना तुम वैसे वैसे करना। तो एक तो सलमान थे, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। तो वो सामने बैठे हो, मर के दिखा रहे हैं, तो कैसे नहीं मरोगी ना। सो ही I actually learned a lot from him that, and I think सबसे बेहतरीन co-actors में से सलमान रहे हैं। ये तो है। संजय सर की एक फिल्म थी आई एम। जी जी जी। सर उसमें मैंने सुना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे। 400। हाँ जी। 400। मंथन के बाद सबसे बड़ी क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी। वाह। सो वो हमने इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, मेरे जो बिजनेस पार्टनर ओनर जो निर्देशक भी हैं फिल्म के, जी। हम बैठे हुए थे डिप्रेस थे दोनों, एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। 16 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करनी थी। वाह। बैंगलोर तब कहलाता था, बेंगलुरु, वहाँ पर हम शूट कर रहे थे। 4 दिन का बजट था, चौथे दिन बारिश पड़ गई। अब पैसे नहीं थे तो हम, फेसबुक नया नया शुरू हुआ था तो हमने लिखना शुरू किया कि डिप्रेस, फीलिंग लो वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कितने लोग हैं सेट पे? हमने कहा 70-75। कहते मैं लंच भेज रहा हूँ तुम सबके लिए। वाह। उन्होंने और वैसी चीज़ें हुई और बहुत हौसला अफजाई हुई और जाके उस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिली। पर सर उसमें 400 प्रोड्यूसर थे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसको सारे के सारे गए थे राष्ट्रपति भवन। 400 नहीं जी, जो मेन 2 प्रोड्यूसर, लीड प्रोड्यूसर थे, मैं और ओनर, हम लोग गए थे। हाँ। पर कितनी अच्छी बात है ना सर, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक फिल्म बनी लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला। जी, यस। अच्छी जो नियत से चीजें बनती हैं, उन सब लोगों की दुआ थी। दिव्या जी, एक बच्चों का सवाल था, ऐसे पूछ रहे थे, कहते जैसे वीर ज़रा में आपने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को मिलवाया लास्ट में, तो बीच में तो आपको पता ही चल ही गया था कि वो अलग रह रही है पाकिस्तान में और ये फंस गए हैं जेल में। तो वो कह रहे थे कि आपका मन नहीं डोला कि शाहरुख को मैं ही पटा लूं? ऐसे बच्चों का सवाल था ये।
जी मेरा बहुत डोला। मैंने कहा भी था यश अंकल को स्टोरी बता, इसी मुझे सब पता। बट मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग वीर ज़ारा की शूटिंग कर रहे थे। हमारी हंसी में आपका जैसे शो देखते हैं, आपको देखते ही हम लोग ऐसे लोटपोट होते हैं ना जी। सो जब दो लोग हंसना शुरू करते हैं एक साथ तो वो हाँ। कई बार नहीं रुक पाता। कई बार नहीं रुकता, हाँ। तो एक हम और जहाँ पे रोकना हो फिर तो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो सेट पर यश अंकल थे, आदित्य थे, एवरीवन वाज देयर। सो पीछे सेट लगा था मट्टी का, तो और चारपाई बिछी थी। आई हैड टू गेट अप एंड गो टू शाहरुख। अच्छा। अब वो जो मंजी थी वो बहुत नीचे थी। अच्छा। तो अच्छा। जब भी मैं उठती थी तो मैं हमेशा झटके से उठती हूँ। तो उठती थी तो पीछे की दीवार थोड़ी टूट के मेरे सर पे गिर जाती थी। तो उधर से आर्ट डायरेक्टर बोलते थे जरा ध्यान से, आप दीवार तोड़ रहे हैं। तो हर बार आके बेचारे थोड़ा टच अप कर देते थे। तो फिर मैंने फाइनल शॉट दिया बिकॉज एवरीवन वाज देयर और शाहरुख बेचारा 6 बार एंट्री ले चुका था कि मैं आता हूँ। एंड देन आई फाइनली जंप्ड कि इस बार नहीं गिराऊंगी दीवार। तो पूरी की पूरी आके मेरे ऊपर गिर गई एंड आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। और मुझे देख के शाहरुख भी हंसने लगे। हम हंसते रहे। एवरीवन वाज वेटिंग कि ये लोग कब चुप होंगे। तो उसके बाद यश अंकल ने कहा व्हाई डोंट यू बोथ गो, आप लोग जाओ थोड़ा हंस के आओ और फिर वापस आना। तो हमें 20 मिनट का ब्रेक मिला था। हम भी ढीठ हंस के फिर वापस आए थे। तो अच्छी बात है, हंसना खेलना मन का चाव बना रहना चाहिए। आप प्यारी भी लगती हंसती हुई। थैंक यू कपिल। या वेलकम। अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आई नो यू वांट टू से होठ सिल से गए हैं आपके। कहना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा खुल जाता है यहाँ से। क्या बताएं सुनिधि, पंजाबी कनेक्शन है ना। पंजाबी मैं एक बार ना दिल्ली में एक शो था, तो मैं होटल के अंदर घुसने लगा तो सडनली मैंने देखा सुनिधि चौहान आ रही हैं और यहाँ ऐसे इन्होंने उधर नहीं देखा, सीधी निकल गई। तो मैं देखो सुनिधि, तब आपकी शादी नहीं हुई थी। मेरी भी नहीं हुई थी। आपने वैसे अंगूठी नहीं पहनी हुई? हाँ जी, अंगूठी ये 2 पहनी है जी। एक तो मेरी शादी की है, दूसरी मेरी माँ ने पहनाई है। तो मैंने सुना है रशिया में आप बैचलर माने जाएंगे। ये पहन के हाँ, क्योंकि वहाँ ना बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में पहनते हैं। अरे वाह। जो बैचलर होते हैं। हाँ, आई लव रशियंस। पर एक आपको कैसे पता चला सर ऐसे, मतलब? क्योंकि मैं भी गया था तो मैंने बाएं में पहनी हुई थी। क्या बात है। झलकी फिल्म की टीम इधर हमारी सोसाइटी में झलकी दिखाने के लिए जोरदार तालियां। हेलो दिव्या जी। हेलो जी। हेलो सुनिधि मैम। हेलो। हेलो संजय सर। हेलो। सुनिधि मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। इतना बड़ा फैन हूँ कि आपके गाने ना सारा दिन मेरे ढाबे पे बजते रहते हैं। वाह, ना तेरे ढाबे में टीवी, ना सीडी प्लेयर, गाने तो पतीले में चलाता तू। आप पतीले में सुनते हैं इसका ये मतलब नहीं कि सारे पतीले में बजाते हैं। मेरे तो दिल और दिमाग में चलते रहते हैं इनके गाने। वाह, आज बड़ा रोमांटिक हो रहा है तू। हाँ जी, हाँ जी। शाहरुख खान की जूठी चिक्की कितनी खा के आ गया तू? ये क्या है डिब्बे में? मिठाई के डिब्बे में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए लेने। कपूर शर्मा, मिठाई के डिब्बे में क्या होता है? नॉर्मल लोगों की तो मिठाई होती है, पर इसका मुझे भरोसा नहीं। आपको पता दिव्या, ये जूतों का डिब्बा नहीं आता जिसमें जूते आते हैं? जी। उसको लॉकर बना के रखा है इसने। तो आप क्या सोचते हैं चवन्नियां अठानियां मैं बैंक में जमा करवाने के लिए जाऊं? पैसा मेरे पास बहुत है अर्चना जी। 1.5 किलो पैसा है मेरे पास। 1.5 किलो क्या होता है? हाँ, तो जिनकी पेमेंट चवन्नियां अठानी में हो ना, वो तोल के पैसे रखते हैं। दिव्या जी, बस यही इसकी जो बातें हैं ना जी, हटते हैं, जी। इसकी वजह से हमने कैंपेन चलाया हुआ है। तो जैसे ही उस पे 1 लाख साइन हो जाएंगे लोगों के, कोई ना कोई एनजीओ इलाज करा देगी इसका। हद है यार कपूर शर्मा, मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था। खुशखबरी क्या, सरकार ने कंबल दिया तुझे? हाँ, मैंने वो तो पिछले साल दिया था। मेरी बात और मेरे ढाबे को सफाई की वजह से ना ढाबा ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो जिस ढाबे पे कभी सब्जी बननी नहीं, तो सफाई का अवार्ड मिलेगा। कल मैंने देखा कुत्ते तेरे पतीले चाट रहे थे। अच्छा, जब मैं चाटता हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब कुत्ते चाट रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे ये बता दें किससे चटवाऊं मैं? हाँ यार, यार मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी बात का गुस्सा कर ले।
और ढाबा बंद करके दफा आ जाए। लोगों को गंदा खाना खिलाता तू। क्या गंदा खाना खिलाया मैंने? कभी आकर ढाबे पर देखा है आपने? कस्टमर आते हैं, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं वो। हाँ, कस्टमर खाना खाते, ये उनकी उंगलियां चाटता है। बदतमीज। ढाबे पे फिंगर बॉल तो है नहीं इसके। फिंगर बॉल को सब्जी होती है? फिंगर बॉल लगा हुआ है। दिव्या जी, सुनिधि जी, संजय सर, ये इधर मेरा ढाबा है। आपके घर में कभी कोई फंक्शन हो, दास को सेवा का मौका दीजिए। शादियों के लिए तो मेरा ढाबा बहुत फेमस है, मतलब खाने के लिए लाइन लग जाती है। खाने के लिए नहीं लगती सर जी, खाना खाने के बाद लोगों की लाइन लगती है शौचालय के बाहर। बदतमीज आदमी। एक दिन इसने शादी में खाना खिलाया, ओहो, कोई बराती खेतों की तरफ भाग रहा है, कोई टेंट के पीछे बैठा हुआ है, और दूल्हे ने पता क्या किया, नोटों का हार था ना जो, उसने फैला के आसपास पेटीकोट बना लिया। और दूल्हा तो उधर ही बैठ गया। एक आदमी ने उसके साथ पता क्या बुरा हुआ, एक बराती के साथ तो वो जल्दी जल्दी में पानीपुरा वाले पानी ले गया वो। उसकी चीखें बाद में बगल के गांव वालों ने सुनी है। अब मेरी बात सुनो, सबको सच सच बता दो, वो बराती था कौन? मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसके मामा जी थे। एक मिनट, हाथ नहीं ऊपर करना, अंडरआर्म तेरे सारा पसीना। तो इधर पसीना ही आता है और जूस थोड़ी आता है। What a smelly artist! मैं तो न्यूज़ पढ़ने लगा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसकी बातों में। बराती बोलकर कितना अच्छा कवर किया है आपने, वो जोरदार तालियां कबूल करने के लिए। खैर प्लीज आप मुझे गेस्ट से बात करने दीजिए। तेरे को अवार्ड देना चाहते हैं इधर एक एनजीओ वाले, स्टूपिड गाय ऑफ द मंथ। ये पता है, ये जो ये व्हाइट इसने पहना हो ना पजामा, ये पजामा नहीं था, ये इधर हमारे वो लड़कियां बनते हैं लड़के, उनका पेटीकोट था, बीच में इसने काट के ना उसका पजामा बनाया हुआ है। Oh God. वापिस कर संजय सर की बनियान। नीले के ऊपर नीला, नैले पे दैला सुना था, नीले पे नीला नहीं। वाकई यार, नैले पे नैला, नीले पे नीला, ये तो इतना कम बकता, खेतों में पीला पे पीला कर देता। सॉरी ओके, लोगों का डिनर टाइम है, व्हाट ए शिटी बातें हो रही है। ओके सॉरी, मुझे गेस्ट से बात करनी अर्चना की बनियान तो नहीं है। वो कह रहे हैं अर्चना जी की बनियान तो नहीं पहनी आज। मेरी ड्रेस में से काटी हुई है। Your shirt is from my dress. एक बार ना आप बिलीव नहीं करेंगी दिव्या जी, एक बार मेरे से स्कूटर पे जा रहा, मैं चला रहा हूँ, पीछे बैठा हुआ, कहता तेज चला, वो गाड़ी वाले से मैंने पैसे लेने हैं। मैं तेज चला गया, गाड़ी वाला कहता अब बात कर ले हम। बात नहीं हो रही है, और क्या हम लूडो खेल रहे हैं इधर, बात नहीं हो रही है। यार नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज पजामा बदल के आना। सो वेरी स्मेली। यार आप इधर इंटरव्यू ले रहे हो कि मेरा पजामा सूंघ रहे हो? संजय सर, आप ये ड्रैगन फ्रूट रख लो अपने पास ताकि आपको स्मेल ना आए, ये रख लो आप। जा यार, तू देख के भूख लग गई। खैर दिव्या जी, हाँ जी मैंने आपकी पिक्चर देखी वीर ज़ारा जी। और क्या पिक्चर थी, क्या आपने एक्टिंग की उसमें। और वीसीआर वाले के पैसे दे गया पहले तो, जिससे तूने रेंट पे ली थी, अभी तक वो पैसे मांग यार मेरे को बात करने दो। चलो यार कर लो, मैं जा रहा हूँ। चंदू चला यार, हद है यार। मुझे माफ कर दो, मेरा ना बचपन का दोस्त है दिव्या जी। बेचारा आपको कब पता है? से बोलने की कोशिश कर दिव्या जी, जी। इसकी बनियान उठा के दो ना, नाभि में चिल्लर रखता है। क्या दिव्या जी, जी। वो आपने वो वीर ज़ारा पिक्चर में दो प्रेम करने वालों को मिलाया, जी। तो मैंने कुछ कहा? आपने दो प्रेम करने वालों को मिलाया वीर सुन ज़ारा लिया फिल्म में। मैंने, हाँ। तो इस वीर को भी उसकी ज़ारा से मिला दीजिए, ये पीछे रहती है। एक मिनट, वो तो जरा उसको बोल दिया, वो जरा सी है वो।
उसका लिटरली वो लड़की को देखना, उसका अंगूठे जैसा मुंह है। तू कहाँ से वीर हो गया? ये बात शाहरुख खान ने सुन ली ना, तेरे ऐसी जगह तीर मारना ना तू। मैं आज जा रहा हूँ यार बस। आज चंदू नाराज हो गया। चंदू का ढाबा। बचपन का इतना मेरा प्यारा दोस्त है, जब भी आता है मेरा मूड खराब हो जाता है।